हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई। केसीआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेकियोमेट्रिक दोष के प्रकार। देखो, स्टेकियोमेट्रिक दोष में आपका आता है रिक्त का दोष, अंतरकाशी दोष और फ्रेकेल दोष और शॉर्टकी दोष। दोस्तों, ये 12th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट के ठोस अवस्था वाले चैप्टर से है। आज मैं फ्रेकेल दोष और शॉर्टकी दोष के बारे में ज़्यादातर बताऊंगा और ये रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष भी आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। देखो, पहले हमारा आता है रिक्तिका दोष। कौन सा आता है? पहले आता है रिक्तिका दोष। जब कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं तो क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। जब किसी जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो जालक होते हैं वो रिक्त होते हैं तो उसमें रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। इससे पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। इससे पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ठोस पदार्थ जैसे कोई है तो उसको गर्म करने पर क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण यह है कि गर्म करने पर कुछ क्रिस्टल जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि गर्म करने पर कुछ क्रिस्टल जालक स्थल रिक्त हो जाते हैं। इसके कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। इससे के कारण क्या होता है? पदार्थ का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ परमाणु अपना आयन क्रिस्टल को पूर्णतः त्याग देते हैं। क्योंकि कुछ परमाणु हैं जो अपने आयन क्रिस्टल को पूर्णतः त्याग देते हैं। ठीक है। अब है आपका, देखो, ये रिक्त का दोष कुछ ऐसा होता है। देखो, जैसे रिक्त का दोष आपका ये, देखो, ये एक रिक्ति है, ये एक आपकी ये रिक्ति है, ये रिक्त का दोष है, ये रिक्त का दोष है, ये आपके क्रिस्टल है। इनमें जो ये बीच में हो जाता है, ये बीच में ये यहाँ हो गया, ये आपका ये रिक्त का दोष है। ठीक है, रिक्त का दोष। अब इसमें जब कोई उच्च संयोजी धनायन को आयनिक ठोस में अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है। जब कोई उच्च संयोजी धनायन आयनिक ठोस में अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है तो आयनिक ठोस के धनायन का कुछ स्थल उच्च संयोजी धनायन ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक उच्च संयोजी धनायन के फलस्वरूप दो वास्तविक धनायन अपने स्थान को त्यागते हैं। दो वास्तविक धनायन के रिक्त स्थानों में से एक में धनायन रिक्त उच्च संयोजी धनायन प्रवेश कर जाता है, जबकि दूसरा स्थान रिक्त रहता है। अब है उदाहरण है NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि के रूप में मिलाने पर दो संयोजी Sr2 पॉजिटिव और आयन के अनुरूप दो 2Na पॉजिटिव आयन अपने स्थान को त्यागते हैं। आयनों के रिक्त स्थानों में से एक में 2Na पॉजिटिव Sr2 नेगेटिव आयन प्रवेश कर जाता है, जबकि दूसरा स्थान रिक्त ही रहता है। अब देखो, यहाँ आ जाओ, ये आपका है रिक्त का दोष। अब देखो, इसमें यहाँ Na पॉजिटिव, यहाँ Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब ऐसे ही यहाँ Na पॉजिटिव, ये रिक्त का दोष धनायन के त्यागने के कारण होता है। देखो, धनायन की यहाँ धनायन चला गया, अब ये एक Sr2 पॉजिटिव एक यहाँ आ गया। ठीक है, ये रिक्त का दोष आपका होगा। अब है अंतरकाशी दोष।
अंतरकाशी दोष जब क्रिस्टल में अवयवी कण जैसे परमाणु अणु अथवा आयन बाहर से आकर ठोसों के अंतरकाशी स्थल को ग्रहण कर लेते हैं तो अंतरकाशी दोष उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। यह दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। यह दोष होता है जो आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। अब ये है, देखो ये आपका अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है और ये अवयवी कण। अवयवी कणों की अंतरकाशी रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, फिर इसमें अंतरकाशी दोष आ जाता है। अब हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट 2022 के लिए, और ये हमेशा इम्पोर्टेंट ही रहता है, फ्रेकेल दोष। फ्रेकेल दोष, इस दोष की खोज 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रेकेल ने की थी। इस दोष की खोज 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रेकेल ने की थी। इसके अनुसार क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय जब कोई आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय जब कोई आयन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर कुछ दूर अपने अंतरकाशी स्थल में स्थानांतरित हो जाते हैं। दोबारा से सुना रहा हूँ। इस दोष की खोज 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रेकेल ने की थी। इसके अनुसार क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय जब कोई आयन अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर कुछ दूर अंतरकाशी स्थल में स्थानांतरित हो जाता है तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष फ्रेकेल दोष कहलाता है। सामान्यतः धनायन ही अपने स्थान को से स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि धनायन ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। धनायन क्या होता है? ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है। फ्रेकेल दोष ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनकी उपसंयोजन संख्या निम्न होती है, यानी कि उपसंयोजन संख्या उसकी बहुत कम होती है और ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से बहुत बड़ा होता है। जो ऋणायन होते हैं उनका आकार धनायन के आकार से बहुत बड़ा होता है। अब ये आपका फ्रेकेल दोष आ गया। अब इसमें देखो धनायन अपना स्थान त्याग रहे हैं, धनायन की रिक्त स्थान है उसमें और अपने अंतरकाशी स्थान में जाके स्थित हो जाते हैं। यही अपना होता है फ्रेकेल दोष। अब है उदाहरण। फ्रेकेल दोष के उदाहरण हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl के प्लस व माइनस के आकारों में बहुत अधिक अंतर होता है, जिसके कारण धनायन रिक्तिकाओं को ग्रहण कर लेते हैं। अतः यही कारण है कि AgCl में फ्रेकेल दोष पाया जाता है। फ्रेकेल दोष के कारण AgCl के संपूर्ण क्रिस्टल से कोई आयन लुप्त नहीं होता है, कोई आयन इसमें लुप्त नहीं होगा। इसीलिए AgCl के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षार धातुओं के हैलाइडों में फ्रेकेल दोष नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्षार धातुओं के धनायन का आकार बड़ा होता है। बड़े आकार के कारण क्षार धातुओं के धनायन अंतरकाशी स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जैसे ZnS CuS, जैसे ये हैं आपके ZnS, ये हैं ZnS CuS और AgS और आपका है CaF2। अब है आपका शॉटकी दोष। आपका नंबर 4 पे है शॉटकी दोष। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा आता है ये शॉटकी दोष भी। तो अब हम इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाएंगे। इस दोष की खोज किसने की? इस दोष की खोज सन 1930 में जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने की थी। इन्होंने ये जो शॉटकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने ही नाम पर इस दोष को बना दिया, क्योंकि इनका नाम चलता रहेगा इसलिए इन्होंने अपने ही नाम पर इस दोष का नाम शॉटकी रख दिया। अब शॉटकी के अनुसार क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान ग्रहण न करके क्रिस्टलीय जालक में बाहर ही रह जाते हैं।
अब वो इस दोष के अनुसार क्या है, इस दोष की खोज सन 1930 में जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने की थी। शॉटकी के अनुसार क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान ग्रहण न करके क्रिस्टलीय जालक से बाहर रह जाते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर रिक्तियां आ जाती हैं। उस स्थान पर क्या आ जाती हैं, रिक्तियां आ जाती हैं। अतः यह दोष शॉटकी दोष कहलाता है। किसी धनायन या ऋणायन के अनुपस्थित रहने के कारण उसके आवेश को संतुलित करने के लिए क्रिस्टल जालक में से विपरीत आयन बाहर निकल जाता है, जिसमें एक और छिद्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उसमें एक और छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, रिक्तियां, यानी कि उसी को रिक्तियां कहते हैं। यह दोष सामान्यतः प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। यह दोष सामान्यतः प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, जिसमें धनायन व ऋणायन का आकार समान होता है या बहुत ही अधिक अंतर नहीं पाया जाता है और इसकी उप संयोजन संख्या निम्न होती है। ये दोष किन किन में पाया जाता है, NaCl में पाया जाता है, KCl में पाया जाता है और CaCl में पाया जाता है और AgBr में पाया जाता है। अब आपने दोस्तों एक बात नोटिस की होगी, एक बात आपने दोस्तों नोटिस की होगी कि AgBr ऐसा है जिसमें शॉटकी भी दोष पाया जाता है और फ्रैकेल दोष भी पाया जाता है। अब देखो शॉटकी दोष इसमें दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये आपका ये यहाँ से गया, ये यहाँ रिक्त स्थान में हो गया, तो यह अपने निश्चित स्थान को छोड़कर जालक से क्रिस्टल जालक से बाहर ही रह जाता है, जिससे शॉटकी दोष कहते हैं। ठीक है, ये ऋणायन द्वारा रिक्ति है और ये भी ऋणायन द्वारा रिक्ति है। अब है शॉटकी दोष और फ्रैकेल दोष। शॉटकी दोष और फ्रैकेल दोष में अंतर। यह दोष नंबर 1 है शॉटकी दोष में। यह दोष समान संख्या में प्लस व माइनस अपने समांतर क्रिस्टलों में उपस्थित रहने के कारण उत्पन्न होता है। ये हो गया इसमें पहला नंबर। अब फ्रैकेल दोष में यह दोष आयनों की अपनी स्थितियों को त्यागने तथा अंतरकाशी स्थल में ग्रहण करने से होता है। अब इसमें नंबर 2 शॉटकी दोष में इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब है फ्रैकेल दोष में इस दोष का क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब है शॉटकी दोष में यह दोष ऐसे आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसकी समन्वय संख्या अधिक होती है। अब है फ्रैकेल दोष में यह दोष ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या बहुत कम होती है। अब है शॉटकी दोष में प्लस व माइनस का आकार लगभग बराबर होता है। फ्रैकेल दोष में माइनस का आकार प्लस के आकार से बहुत अधिक होता है। उदाहरण इनमें किन किन में शॉटकी दोष पाया जाता है, NaCl में, KCl में, CaCl में और AgBr में। और ZnS में इसमें फ्रैकेल दोष में किन किन में पाया जाता है, ZnS में, CuS में, AgI में, CaF2 में, AgCl में और AgBr में। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि शॉटकी दोष में AgBr में भी शॉटकी दोष पाया जाता है और AgBr में फ्रैकेल दोष दोनों पाए जाते हैं। तो ये एक नोट पॉइंट बन जाता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिनमें शॉटकी दोष तथा फ्रैकेल दोष दोनों पाए जाते हैं। तो आप इसमें ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसमें AgBr पे टिक कर सकते हैं। यदि 1 नंबर में वैसे आ गया लिखा हुआ तो भी आप उसमें AgBr भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें।